का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज अपन जो बात करेंगे, जो राजस्थान जो प्री डीएलएड का एग्ज़ाम होता है जिसे अपन पीएचटीसी कहते हैं, उसके बारे में जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे और उसको किस प्रकार से अपन को तैयारी करनी है उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी किताब पढ़नी है, क्या पढ़नी है, ये अपन सब बात करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि उसके सिलेबस क्या क्या है, वो सब अपन जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो इसमें 50 नंबर का जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसकी संख्या होती है 50। ठीक है, और यह रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जो 50 आते हैं और ये तार्किक योग्यता के आधार पर होते हैं। ठीक है, इसके आधार पर होते हैं, तार्किक योग्यता के आधार पर होते हैं और ये दो वस्तु के आंशिक समानता तथा समरूपता के आधार पर होते हैं, विभेदीकरण के ऊपर होते हैं, संबंधता होते हैं और विश्लेषण और तार्किक चिंतन के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो अपन एक एक टॉपिक के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे कि रीजनिंग में कौन कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। तो आपको ये इसमें करना क्या है, आपको एक अच्छी सी बुक लानी है मार्केट से, जो कि रीजनिंग की बुक आती है वही लानी है। तो उसको क्या है, एक बार तो एक पूरी किताब को आपको पढ़ना है और उसके बाद उसके जो ऑब्जेक्ट टाइप पीछे क्वेश्चन होते हैं सबको सॉल्व करना है। ठीक है, और प्रत्येक टॉपिक आपको एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, जैसे कि इकोडिंग डिकोडिंग होते हैं, रिश्ते संबंधित होते हैं और कैलेंडर संबंधित होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको निकालने हैं। ठीक है, और आपको एक किताब निकाल देनी है एक फर्स्ट बार में, और फिर आपके पास टाइम बचता है तो आपको एक दूसरी किताब लाके 2 किताबें कम से कम निकालनी है और आपके इसमें से 50 में से लगभग आपके 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आपके आराम से आप प्लस पॉइंट में रहोगे। ठीक है, और अपन आगे एक एक टॉपिक के बारे में आगे भी जानकारी लेंगे किस प्रकार अपन को तैयारी करनी है। ठीक है, तो आगे अपन बात करते हैं राजस्थान जीके की। ठीक है, राजस्थान जीके कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो उनकी संख्या रहेगी 50 क्वेश्चन आएंगे। वो ये उसमें से कौन कौन से, मतलब जैसे कि ऐतिहासिक पक्ष, इसमें हिस्ट्री हो गई, जैसे कि मेवाड़ वंश है, मुग़ल वंश हैं, वही उसको मेवाड़ी मुग़ल वंश कहते हैं, और मारवाड़ वंश हैं, ढूंढार वंश हैं, हाड़ौती वंश हैं, और जो हाड़ा वंश है वही उसके संबंधित आते हैं। और उसके बाद राजनीतिक पक्ष, जहाँ पे राजस्थान की पॉलिटी आ जाएगी, जैसे कि विधानसभा है, राज्यसभा है, और जो भी मतलब राजस्थान की पॉलिटी है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति और साहित्य के बारे में आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान में जैसे कि जो मेले हैं, त्यौहार हैं, और भी मतलब वेशभूषा हैं और साहित्य यानी कि जो बोलियां हैं उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और आर्थिक पक्ष पूछा जाएगा और भौगोलिक पक्ष, यानी कि भौगोलिक पक्ष और आर्थिक पक्ष यानी कि आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। राजस्थान की जो भी ज्योग्राफी है वो पढ़नी है, जैसे कि फसलें हैं, परिवहन हैं और नदियाँ हैं, झीलें हैं, ये वगैरह आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है लोक जीवन भी पढ़ना है, सामाजिक पक्ष भी पढ़ना है, यानी कि आपको लगभग पूरी राजस्थान जीके पढ़नी है। और आपको एक अच्छी सी मार्केट से बुक ले आनी है, एक किताब लानी है कोई भी, और उसको पूरी की पूरी पढ़ डालनी है। ठीक है, और भी अपन आगे एक एक टॉपिक डालेंगे आपके लिए, मैं क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा कि इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन होते हैं वो आगे अपन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अपन आगे बात करेंगे कि आपके जो आगे जो आएगा वो आएगा 50 प्रश्न आएंगे, वो होंगे आपके मानसिक योग्यता के, मतलब शिक्षण अभिरुचि, अभिक्षमता। इसमें आपको शिक्षक अधिगम यानी कि शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण और सृजनात्मकता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण और सामाजिक संवेदनशीलता, इसके बारे में पूछा जाएगा। यानी कि आपको एक टीचर के रूप में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपकी तार्किक नॉलेज के बारे में वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, और ये 50 होंगे, जिसमें आपको मतलब सबसे सटीक आंसर देने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, उससे कम सटीक देने पर 2 नंबर मिलेंगे और उससे कम देने पर 1 मिलेगा। इस प्रकार आपको इसमें नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन आएंगे और इसका जो नंबर होंगे अंक भार वो 150 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करेंगे इंग्लिश के भाषा के, मतलब भाषा में इंग्लिश भी आएगी, संस्कृत भी आएगी और हिंदी भी आएगी।
लेकिन जिसने भी हिंदी भरी है वो हिंदी में उसको देना है, और संस्कृत भरी तो संस्कृत देना है। तो भाषा में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आएंगे, जैसे कि नॉर्मल जो ग्रामर होती है वही इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद संस्कृत आपने भरी है तो संस्कृत के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ये 90 नंबर के होंगे। तो इसमें भी आपको नॉर्मली मतलब जो बेसिक जानकारी होती है संस्कृत की वही आपको पढ़नी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ना है संस्कृत में, शब्द रूप पढ़ना है, लकार पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग भी पढ़ने हैं, ठीक है, और ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको धातु रूप पढ़ने हैं, और धातु में भी लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद उपसर्ग पढ़ने हैं आपको, और प्रत्यय भी पढ़ने हैं। उसके बाद प्रत्यय में पढ़ लिए, उसके बाद समास पढ़ने हैं, और समास में भी तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारी समास ही पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको लिंग पढ़ने हैं और वचन पढ़ने हैं, जो यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं वही आपको पढ़ने हैं, समझ में आए दोस्तों। उसके बाद आपको हिंदी आएगी जो कि 30 नंबर की आएगी, 30 प्रश्न आएंगे जो कि 90 नंबर के आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको हिंदी की सामान्य जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए वर्णमाला के बारे में। उसके बाद ये जो हैं जैसे कि शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, युग्म शब्द हैं, वाक्य विचार है, शुद्धिकरण है, ये सब आपको पूछा जाएगा। शुद्धि में भी वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि दोनों पूछे जाएंगे। उसके बाद मुहावरे हैं, कहावतें हैं, समास हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये भी पूछा जाएगा। तो अपन आगे जो एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, BSTC की जो टॉपिक है मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, उसके बारे में क्वेश्चन भी लाने की कोशिश करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको आगे भी इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। और मैं बुक भी आगे आपको बताऊंगा कौन कौन सी पढ़नी है, जो मतलब सटीक एक एक बुक ही पढ़नी है अपन को, वो मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।